आदर और एक यश, दोनों में अंतर है या नहीं? आदर और यश, यश कीर्ति बोलते ना, तो दोनों में अंतर है या नहीं है? सोचना पड़ेगा, चिंतन का विषय है, विचार का विषय है। दोनों में बहुत अंतर है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। कभी दिमाग ही नहीं गया इस तरफ कि सोचे कि यश कीर्ति और आदर में अंतर है या नहीं है। यश कीर्ति और आदर, आदर बड़ों का किया जाता है, आदर पदाधिकारियों का किया जाता है, आदर सम्मानित व्यक्तियों का किया जाता है। स्कूल में जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, अभी कुछ बच्चे और होंगे, जा रहे होंगे, आपके जब टीचर आते हैं तो आप क्या करते हो? खड़े हो जाते हो। क्या करते हो? खड़े हो जाते हो। ये क्या है? आदर है, सम्मान है। गुड मॉर्निंग सर, यदि सुबह की क्लास हुई तो सर को क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग सर, यानी सम्मान है। ये आदर है, ये सम्मान है। प्रिंसिपल उससे बड़ा होता है, सारे टीचर भी और जितने छात्र हैं वो भी सब प्रिंसिपल का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। यदि उसे देख ले तो जो गड़बड़ कर रहे हैं वो करते हुए भी भाग जाते हैं। स्कूल में यदि मान लो घंटी लग गई है और फिर भी छात्र मैदान में बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल वहां से निकल जाए तो क्या होता है? भाग के क्लास में, अरे प्रिंसिपल ने देख लिया। अब क्या होगा? ये आपने क्या किया? आदर दिया, सम्मान दिया, ये आपने रिगार्ड किया कि जो काम हमें नहीं करना चाहिए अब उन्होंने देख लिया है। वैसे तो कर ही रहे थे लेकिन अब देख लिया है तो अब नहीं कर सकते हैं। ये क्या किया आपने? सम्मान किया। घर में बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, कोई भी बात हो, यदि जो छोटा बच्चा है कुछ दादा दादी से उल्टा सीधा बोले तो मम्मी पापा क्या कहते? अरे तुम्हारे बड़े हैं ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है? आदर है, सम्मान है, बड़े हैं, मर्यादा है, कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है, पहले उन्हें बैठने को स्थान देना है, घर में भोजन पहले बड़ों को कराना है। ये सम्मान है, ये आदर है। घर में बड़े बूढ़े का आदर होता है, वो प्रसन्न रहते हैं। भले तो उनकी तारीफ ना करो लेकिन जितनी आदर की आवश्यकता है उतना सम्मान उनका जरूर करो। अब बहू है, सास का आदर करे, ससुर का आदर करे, हैं? इसी तरह से बेटा है, बेटे को भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ये एक परंपरा है और एक नॉर्मल परंपरा है। इसमें गुण और अवगुण नहीं देखा जाएगा, इसमें तो केवल ये देखा जाएगा कि ये बड़ा है, बाल सफेद है। आप कहीं जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो और कहीं कोई बूढ़ा आ जाए तो आप क्या करते हो? आप पहले बैठ जाओ, मैं तो खड़ा भी रह जाऊंगा, आप बैठ जाओ पहले। आपकी जान का नहीं, पहचान का नहीं है, लेकिन आपसे उम्र में बड़ा है, इसलिए आपने उसका आदर किया, सम्मान किया। आप बैठ जाओ, मैं तो खड़े रहकर चला जाऊंगा। ये हो गया आदर। पदाधिकारी हैं, समाज में है, अध्यक्ष है, पद अधिकारी, जो पद पर बैठकर पद के अधिकारों को प्राप्त कर लिया है वो पदाधिकारी। अध्यक्ष पद पर बैठा है, मंत्री है तो मंत्री अध्यक्ष का आदर करेगा, समाज अध्यक्ष का आदर करेगी, समाज मंत्री का भी आदर करेगी, समाज कोषाध्यक्ष का भी आदर करेगी, क्योंकि वो पद पर बैठे हुए हैं। घर में देवरानी जेठानी का भी पद होता है। अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? तो जेठानी क्या कहती है? कुछ समझती नहीं मुझे, तो देवरानी देवरानी बन के नहीं रहती है। जब पता है मैं बड़ी हूं तो मेरा अधिकार है, मेरा पहले ये। इसका मतलब है देवरानी का पद छोटा है और जेठानी का पद
बड़ा है। अब यहाँ पद वाली बात आ गई है, तो उतना आदर उतना सत्कार उसे देना आवश्यक है और देना भी चाहिए। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़े छोटे भाई को, बड़े भाई को सम्मान देना चाहिए और बड़े भाई को छोटे भाई को स्नेह देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? एक ने दिया है और दूसरा कुछ ना दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि छोटे ने सम्मान दिया है तो बड़ों को स्नेह देना भी जरूरी है। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, यदि लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है और लड़का यदि उसका नाम ले ले, मम्मी ये दीदी नहीं बोलता मुझे, ये है कि नहीं है? एक दिमाग में बैठा हुआ है, आदर और सम्मान की जो बात है वो सबके खून में समाई हुई है। तो इसलिए मम्मी इससे कहो ये मुझे दीदी बोले, इसका मतलब आदर। ये क्या है? आदर और सम्मान की भाषा है। इसमें गुण अवगुण की बात नहीं आई, इसमें केवल बड़े और छोटे की बात आई है। इसी तरह जब जॉब करते हैं बच्चे, तो वहां पर जब उनके बड़े बॉस उनसे कुछ बोलते हैं तो भले गलत भी बोल रहे हो, तो जो छोटा वाला होता है वो क्या कहता है? यस सर, नो सर, यस सर, अब नहीं करूंगा सर, अब ठीक है ऐसे ही करूंगा जैसा आप कह रहे सर। अब भले मन में गुस्सा आ रहा है, मन में भले ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऊपर से क्या कह रहा है? यस सर, नो सर, बड़े प्यार से, कोई जोर से चिल्ला के नहीं बोल रहा है। अरे घर की मम्मी होती तो कर तो दूंगा, कह तो दिया, ऐसे बोलता, सर से नहीं बोलेगा ऐसे, वहां मर्यादा है। बॉस है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोल सकता है। घर के पापा को थोड़ी बहुत फिर भी वो मर्यादा कम कर लेगा तो चल जाएगा काम, लेकिन बॉस से मर्यादा कम नहीं हो सकती है। इसलिए वहां पर पूरा रिवार्ड, पूरा आदर सत्कार है। अब आपकी दुकान है मान लो, और दुकान में कोई चेकिंग करने वाले आ जाए, ऑफिसर आते ना चेक करने वाले, अब उनको देख के आपको अच्छा लगता कि बुरा लगता? सच बताना, बुरा लगता है। अब अंदर से तो बुरा लग रहा है, लेकिन आ गया है तो अब तो पूरी मक्खन पॉलिश तो करनी पड़ेगी, पूरा आदर सत्कार तो देना पड़े। आइए सर, आइए आइए, बैठिए सर, अच्छी वाली कुर्सी दोगे? बढ़िया वाली कुर्सी, बैठिए सर। और सर, नमस्ते सर। और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा सम्मान कर सकते हो तुम उतना ज्यादा से ज्यादा सम्मान करोगे, और साथ में नोट पानी भी पकड़ा दोगे सर। कितना आदर किया आपने। अब यहाँ गुण और अवगुण की बात नहीं है, यहाँ गुण और अवगुण की बात नहीं है। यहाँ केवल ये बात है कि ये हमारा ऑफिसर है, इसे सम्मान देना जरूरी है। यदि नहीं दिया तो मामले में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से मान लो विधायक है, पारिषद है, चेयरमैन है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सांसद है, प्रधानमंत्री है। अब ये भी पोस्ट पे है, ये भी पद पर है। अब मान लो विधायक आया, अब प्रोग्राम चल रहा है, अब वहां दूसरी पार्टी वाले भी बैठे हैं, और पार्टी वाले बैठे हैं तो छोड़ो, जिन्हें सम्मान करना है वो दूसरी पार्टी वाले हैं। अब बताओ, विधायक आया तो सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? बोलिए, करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मन में भले ना हो। यानी आदर मन से भी हो सकता है और बिना मन के भी हो सकता है। आदर में जरूरी नहीं है कि आपके अंदर के भाव ही आदर देने के हो। एक तो होता सामने वाला मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उसे आदर दे रहा हूं, और दूसरा है कि वो पद पे बैठा है तो उसके पद का आदर कर रहा हूं। किसका आदर है? उसके पद का। भले विरोधी पार्टी वाला हो, लेकिन वो माला डालेगा, हाथ जोड़ेगा, और मंच पे तारीफ ही करनी पड़े तो करेगा। भले अंदर से नहीं कर रहा, ऊपर से कर रहा है। इसका मतलब ये आदर है। दूसरी बात, 4 व्यक्ति बैठे हैं और किसी की बुराई कर रहे हैं, और अचानक वो व्यक्ति आ जाए, अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, बड़ी लंबी उम्र है, तुम्ही को याद कर रहे थे, आओ बैठो।
बुराई बंद, अब आपस में ऐसे लग रहा है जैसे मित्र हो, ऐसे बात करेंगे जैसे मित्र हो, आदर। ये क्या है? अब मैं क्या बताना चाहती हूं, अब उस बात पर आती हूं। कल चर्चा हुई थी आदि प्रकृति, जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें से एक आदि प्रकृति थी, जिसका मतलब ये है यदि आदि नाम कर्म का उदय हो तो आदर होता है, सत्कार होता है, सम्मान होता है, और अनादि प्रकृति का उदय हो तो अपमान होता है। तो आदि प्रकृति के उदय में आदर और सत्कार की और सम्मान की प्राप्ति होती है। ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म सामने वाले से करवा रहा है। करने वाला सामने वाला है, लेकिन कर्म तुम्हारा काम कर रहा है। इसमें तुम पहले काम करोगे, सामने वाला बाद में करेगा। तुम्हारे आदि नाम कर्म का उदय है तो तुम्हारा जगह जगह कहीं चले जाओ आदर और सत्कार होगा, और आदि नाम कर्म का उदय नहीं है तो घर में भी सत्कार होने वाला नहीं है। फिर मैंने कल बताया था कि भाई आदर मिलना हमारे हाथ में नहीं है, कर्म के हाथ में है। किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में है। लेकिन आदर देना, बोलिए, ये हमारे हाथ में है। तो हम वो काम करें जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है कि हम सामने वाले को आदर दें, सामने वाले से अच्छे से बातचीत करें, सामने वाले को सम्मान दें। तो कहने का मतलब ये है कि संक्रमण, यदि कोई व्यक्ति नरक गया, नरक कोई ना कोई गलती तो की होगी जब नरक गया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी एक भी अच्छा काम ना किया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ अच्छा किया होगा, बुरा ज्यादा किया होगा, लेकिन जब नरक जाएगा तो उसके जो अच्छे कर्म हैं वो बुरे में संक्रमित हो जाएंगे। कोई व्यक्ति स्वर्ग गया होगा तो ऐसी कोई गारंटी नहीं कि उसने सारे जीवन अच्छे ही काम किए हो, अच्छा ज्यादा किया होगा, बुरा कम किया होगा। तो स्वर्ग में जाकर जो बुरे कर्म होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे यहां भी है, यदि बुरे काम कर रहे हैं तो अच्छे कर्म भी उसी हिसाब से फल देंगे, और यदि बुरे काम कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से फल मिलेगा। तो इसीलिए आप आदर देना शुरू करो, सम्मान देना शुरू करो, दूसरों की प्रशंसा करनी शुरू करो, तो आपका जो बुरा कर्म है वो अच्छा बन जाएगा और आदर मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलिए ना। हम तो दिन भर दूसरों का अपमान करें, दूसरों पर चिल्लाएं, दूसरों को डांटें, मर्यादा ना रखें, बड़े छोटे की मर्यादा ना रखें, फिर हम अपेक्षा करें हमारा सारे लोग सम्मान करें, तो कैसे संभव है? नहीं है पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं है तो फिर इस तरह से अपने आप को परिवर्तित करके, सामने वाले के आदर भाव करके, और फिर हम अपने कर्म को परिवर्तित करके जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य पर्याय में क्या संभव है? सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में सब पॉसिबल है, अच्छा भी, अरे बोलिए ना, बुरा भी, दोनों चीज पॉसिबल है। तो बंधुओं, इसके आदे के बाद में आती है यश कीर्ति। आदे, अनादे, यश कीर्ति। अभी मैंने आपसे पूछा था कि यश कीर्ति और आदे में अंतर है या नहीं है, तो आप नहीं बता पाए। शायद कभी हम इतने ज्यादा बाहर में उलझे रहते हैं कि जहां हमारा ध्यान होना चाहिए वहां एक क्षण को नहीं जाता है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां पूरे समय दिमाग लगाए रखते हैं। अभी ये बताओ, घर में रहकर छोटों का अपमान करने में चूकते हो क्या? घर में रहकर छोटों का अपमान करने में चूकते हो क्या? नहीं। अरे छोटों का तो छोड़ो, बड़ों के अपमान में चूकते हैं क्या आजकल? पहले तो फिर भी मर्यादा थी कि जो छोटे लोग होते हैं वो बड़ों के प्रति कुछ भी होता था नहीं बोलते थे, लेकिन आजकल बच्चों को या तो लाड़ प्यार ज्यादा मिल गया है जिससे वो सिर पे चढ़ गए हैं, उनमें मर्यादाएं सारी तोड़ती हैं, क्योंकि जहां अनुशासन ना हो वहां मर्यादा नहीं होती है। इसलिए अनुशासन जरूरी है, मर्यादा जरूरी है।
तो फिर वहां जहां मर्यादा होती है वहां लड़ाई यदि होनी भी हो तो नहीं होती है। क्यों? मर्यादा है। देखो, माँ बेटे आपस में नहीं लड़ सकते क्योंकि माँ बड़ी है और बेटा छोटा है। अब यहां मर्यादा होगी इसलिए लड़ाई नहीं होगी। यदि मर्यादा तोड़ दोगे तो माँ और बेटे में भी झगड़ा हो जाएगा और पिता और पुत्र में भी झगड़ा, पूरी संभावना। जहां मर्यादा नहीं है वहां सारी संभावनाएं बुरे की, और जहां मर्यादा है वहां बुरा होने पर भी अच्छे की संभावना है। तो आदर देकर के हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। तो घर में रहकर जो सारे दिन दिमाग लगाए, उसने ना मुझे ऐसा कहा था, अब आएगा उसका मौका, अब मैं भी देख लूंगा उसको। बोलिए, ऐसा दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? घर में रह करके खूब चलता है। इतना बढ़िया चलता है। कोई ऐसा भी होगा जो केवल सुनाने का काम करता होगा, सुनता नहीं होगा, तो उसको फिर याद रखने की जरूरत नहीं कि उसका काम ही सुनाने का है। हाँ, उसका तो काम केवल जवाब देने का है, अच्छे बढ़िया बढ़िया सुनने का नहीं है। सामने वाला कहेगा भाई इससे क्यों सुनाएगा ही सुनाएगा है। तो जो 24 घंटे ये अपमान करने का, ईर्ष्या करने का, सुनाने का, दूसरों को नीचा दिखाने में जितना हम दिमाग लगा रहे हैं, इतना दिमाग यदि हम चिंतन मनन में लगाएं तो ज्ञानी बन जाएं। बोलिए, सही बात है कि नहीं है? चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, साहित्य पे ध्यान दें, पढ़ने पे ध्यान दें, अकेले मोबाइल पर ध्यान ना दें, अकेले दूसरों की खबर ना सुने, शास्त्र पढ़ें, गुरुओं के प्रवचन सुने। जितना दिमाग इन सब चीजों में, मतलब दिमाग तो बहुत है आपके पास में, दिमाग की कमी नहीं है आपके पास में, है? दिशा नहीं है। और दिशा कहां से मिलेगी? प्रवचन से। और प्रवचन सुनने का मन ही नहीं करता होगा। अभी सीरियल दिखवा लो, पार्टी में भेज दो बच्चों को, नाच गाना करवा लो, ये है ना उसमें। लेकिन जहां से वास्तविक सत्य का और सुख का रास्ता निकलता है उस तरफ ध्यान ही नहीं है। और वो आएगा ध्यान गंभीरता से, धैर्य से, चंचलता से नहीं आएगा। चंचलता दुख का कारण है। जितने चंचल होंगे उतने दुख आएंगे, और जितने धैर्यवान बनोगे उतने दुख भगाने की भी ताकत रहेगी यदि आ भी गया तो। चंचल व्यक्ति का दिमाग इतना चंचल होता है कि एक दुख भगाता है तो 4 दुख इकट्ठे कर लेता है, क्योंकि चंचल है। इसलिए जीवन में धैर्य, गंभीरता बहुत आवश्यक है। और जब कोई चीज धैर्य, धीरता यानी स्थिरता, धीरता का क्या मतलब हुआ? स्थिरता। यदि आपको शीशी में कोई तेल भरना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथ को स्थिर करना पड़ेगा ना। और यदि हाथ हिलता हुआ होगा तो नहीं भर सकते हो। यदि आपको लिखना है और टेबल पर लिखना है तो आपको लिखते समय टेबल स्थिर चाहिए या हिलती हुई चाहिए? स्थिर टेबल चाहिए, तभी लिखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिलता हिलता रहे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? और जिसका दिमाग इतना भयंकर चंचल है वो आपको अच्छा लगेगा क्या? जिसका कहीं एक क्षण यहाँ, एक क्षण वहां, एक क्षण में वहां टिकता ही नहीं है कहीं दिमाग। तो ऐसे में निश्चित है कि इंसान परेशान जरूर रहेगा। और धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक चिंतन करें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मुझे कहाँ ध्यान लगाना है, मुझे कहाँ ध्यान नहीं लगाना है, मुझे कहाँ अपनी ऊर्जा खर्च करनी है और कहाँ नहीं करनी है। अब आप देखिए, आप भोजन करते हैं, पहले तो कमाते हैं, दुकान में बैठते हैं, जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी धूप, गर्मी, बरसात सबसे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, 10 लोगों से माथा फोड़ी करते, तब कहीं तो वो पैसा आता है। ठीक है, अब उस पैसे से आपने भोजन इकट्ठा किया, सामान इकट्ठा किया, फिर आपने उस भोजन को बनाया, फिर आपने उस भोजन को खाया। खाने के बाद पेट में पचाने की ताकत लगी, बिना ताकत के पचता भी नहीं है। बोलिए, हैं? तो फिर आपने उस भोजन को पचाया, पचाने के बाद फिर उस पेट में खून बना, मांस बना, हड्डी बनी, मज्जा बनी, रस बना, पित्त बना, कफ बना, उसने एनर्जी पैदा करी। अब उस एनर्जी इतनी मेहनत से
इकट्ठी की हुई एनर्जी को और आपने यूं वेस्ट कर दिया, किसी को लड़ने में वेस्ट कर दिया, किसी को नीचे दिखाने में वेस्ट कर दिया, किसी का बुरा करने में वेस्ट कर दिया, अपने आप से अपनी आफत मोल ले ली, अपने आप से अपना दिमाग खराब कर लिया, उसे क्रोध मान माया लोभ में कितनी मेहनत से आपने एनर्जी इकट्ठी की थी। विचार करो, जो नोट आए थे उस नोट की तो आपने कीमत करी, मगर उन नोटों से जो शरीर में एनर्जी इकट्ठी करी है उसकी आपने बिल्कुल कीमत नहीं करी। उसे यूं ही सो के व्यर्थ कर दिया, उसे निंदा बुराई में व्यर्थ कर दिया, उसे दुनिया भर के सीरियल देखने में व्यर्थ कर दिया, राग द्वेष में व्यर्थ कर दिया। जहां इस एनर्जी को लगाना चाहिए था वहां नहीं लगाया, और जहां नहीं लगाना चाहिए था वहां लगा दिया। यदि आपका बेटा पैसा व्यर्थ खर्चा करे तो आप क्या कहोगे? इस बार तो दे दिए, अगली बार नहीं दूंगी। कहते हो नहीं कहते हो? और तुमने अपने शरीर की एनर्जी को व्यस्त किया है तो इस बार तो ये शरीर मिल गया है, ये फिर अगली बार मिलने वाला नहीं है। अब इस शरीर की एनर्जी को सही जगह खर्च किया है तो इस बार जैसा शरीर मिला है अगली बार उससे अच्छा मिलेगा। इस दिमाग को यदि आपने अच्छी जगह लगाया है तो जैसा दिमाग अभी मिला है अगली बार उससे अच्छा मिलेगा, और इस दिमाग को यदि आपने खराब कामों में लगाया है तो अगली बार इससे और खराब मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात आपको, सबसे पहले तो आप ये निर्णय करो ये बात गलत है या सही है। अब सही तो लगी है, लेकिन इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा? हैं? बहुत से बच्चे आते हैं, मेरी दादी ना आपके प्रवचन रोज सुनती है। मैंने कहा आप नहीं सुनते? मैं तो कभी कभी सुनता हूं। अब मैंने कहा जिसको प्रवचन सुनने की जरूरत है वो तो बैठा नहीं। अब दादी तो चलो अच्छी बात है, अपने परिणाम सुधार लेगी। बहू कल परसों भी एक परिवार कल ही आया था, माता जी आपके प्रवचन बात हमारी अम्मा जी रोज सुनती है। मैंने कहा प्रवचन तो मैं अम्मा जी के लिए तो ठीक है, तुम्हारे लिए ज्यादा करती हूँ, बहू जी के लिए ज्यादा करती हूँ, बेटा जी के लिए ज्यादा करती हूँ, सुनती दादी जी है। अब दवाई तो मैंने दी है, हालांकि मेरी दवाई ऐसी है कि जो सबके लिए बराबर से काम आएगी। दादी खाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, बहू खाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, है बेटा खाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, कोई भी खा ले इस दवाई को सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन दादी ने खाई है ना, अच्छा इसका मतलब दादी सुनती, मतलब दादी के लायक है ये? ना 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 ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतने बच्चे बैठे हैं, अब ये बताएं शाम को मेरे प्रवचन सुनते हैं क्या? नहीं सुने ना, अब सुनोगे कि नहीं सुनोगे? चलो टीवी के टाइम पर आप नहीं होते हो, यूट्यूब पर तो सुन सकते हो, उसमें तो सुन ही सकते हो। तो आप कहीं से भी लो दवाई, ये दवाई है, शरीर की दवाई तो मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, मगर मन को, आत्मा को और अपने जीवन को सुधारने वाली दवाई गुरुओं से मिलती है, जिनवानी से मिलती है, भगवान से मिलती है। ये शरीर बीमार हो भी जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये आत्मा और ये मन बीमार हो गया तो तुम शरीर से स्वस्थ होकर भी परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। इसलिए यदि आत्मा को सुखी करना है तो धर्म रूपी दवाई खानी अति 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 आवश्यक है। डॉक्टर भी अपना इलाज नहीं करता है, कहां जाता है? दूसरे डॉक्टर के पास। और आप डॉक्टर के पास जाओ तो पता क्या पूछता है? प्राय डॉक्टर आज तक कोई बीमारी लेके चले जाओ, आपकी शुगर है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम है, आपको बीपी है, आपको डिप्रेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, पेट में भी पाचन क्रिया भी नहीं चल रही हो तो आप टेंशन बहुत करते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? आपको टेंशन बहुत रहती है, और वो मतलब हार्ट में भी कुछ हो रहा हो तो लिख देते हाइपर टेंशन। बीमारी उनके पकड़ के भी नहीं है, हर चीज में वो केवल एक ही चीज बताते हैं, हर चीज का इलाज। यदि शुगर है आप टेंशन बहुत कम करते हैं, आप टेंशन कम किया करें। यदि डिप्रेशन है तो आप टेंशन बहुत करते हैं, आप टेंशन कम किया करें। यदि बीपी है तो आप टेंशन से बच के रहा करो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। यही है ना। और आजकल के डॉक्टर ने एक चीज और पूछनी शुरू कर दी है, मंदिर जाते हो? नहीं। स्वाध्याय करते हो? नहीं।
और आप जो है प्रवचन वगैरह सुनते हो नहीं, तो ऐसा करो, आपकी जो बीमारी है ना दवाई से कम ठीक होगी और इन चीजों से ज्यादा ठीक होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहते हैं? दवाई से कम ठीक होगी, लेकिन प्रवचन, स्वाध्याय और व्रत उपवास से ज्यादा ठीक होगी। डॉक्टरों ने ये कहना शुरू कर दिया है। तो जब डॉक्टर ये बात कह रहा है तो हम ये बात पहले ही गुरुओं की क्यों ना मान जाए? पहले हम क्यों ना भगवान की बात मान जाए? यदि पहले भगवान की बात मान जाए तो डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब धर्म करेंगे तो टेंशन कम होगी, और टेंशन कम होगी तो टेंशन से संबंधित जो बीमारियां हैं वो होंगी नहीं। तो बात चल रही थी आदर की, सम्मान की और सत्कार की, कि सत्कार और आदर ये कर्म प्रकृति, आदि नाम कर्म प्रकृति के उदय में आदर होता है। मिलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन देना हमारे हाथ में है। तो आज से छोटों को, बड़ों को, सबको आदर देना शुरू कर दो। हो सकता कि नहीं हो सकता? इसमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि जोर से नहीं बोलना। संभव है कि नहीं? एक सप्ताह करके देखो, आप हाथ उठाओ, एक सप्ताह के लिए, केवल 7 दिन के लिए। अब जोर से बोलने में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है या धीरे बोलने में? तो जहां पर 1 रुपए से काम चल सकता है तो वहां 10 रुपए खर्च क्यों करना? जहां 1 रुपए से काम चल सकता है, जब हाँ सामने वाला हमारी धीमे की बात सुन रहा है तो हम 10 रुपए क्यों खर्च करें? सही है कि नहीं है? तो कौन कौन आज 7 दिन के लिए नियम लेगा कि हम जोर से नहीं बोलेंगे? गुस्सा करने मना नहीं कर रही हूं, 7 दिन के लिए हम जोर से नहीं बोलेंगे। अरे जिनको जरूरत, इन बच्चों को पहले इनकी जरूरत है, उठाइए हाथ, बच्चे पहले हाथ उठाए, हाँ उठाइए। कि मैं छोटों से बोलेंगे, छोटों से भी नहीं बोलना जोर से, नहीं तो अब बड़ों से तो बोल नहीं पा रहे, छोटों से बोल रहे। जितने लोग टीवी में देख रहे वो भी नियम ले कि वो भी जोर से नहीं बोलेंगे 7 दिन। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि इससे आप हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। यदि मैं एक दिन चीनी छोड़ूं तो मैं रह सकता कि नहीं? यदि मैं एक दिन घी छोड़ूं तो मैं रह सकता कि नहीं? मैं जोर से बोलना छोड़ूं तो मैं रह सकता कि नहीं रह सकता? यदि मैंने जोर से नहीं बोला तो मुझे कैसा लग रहा है? यदि मैं जोर से बोलता हूं तो मुझे कैसा लग रहा है? हर चीज का प्रैक्टिकल जीवन में होना चाहिए। एक जिंदगी को केवल बेहोशी में मत जियो, होश में जियो कि हम बोल रहे हैं तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हम जोर से बोल रहे हैं कि धीरे से बोल रहे हैं। तुम बोलते तो हो, सुनिए, तुम बोलते तो हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम कब जोर से बोलते, कब धीरे से बोलते हैं। जैसे गाड़ी में जब गियर चेंज करते हो ना तो तुम्हें पता होता कि तुमने गियर चेंज किया है, लेकिन तुम्हारी आवाज ऊंची कब हो जाती है, धीमी कब हो जाती है, तुम्हें पता नहीं चलता है। अब तुम्हारे शरीर के गियर चेंज हो रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए कि तुमने अब ऊंचा बोलना शुरू कर दिया है, अब धीमा बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन बेहोशी जब होती है ना तो पता नहीं चलता, और होश में बोले ना तो पता चले कि मैं जोर से बोल रहा हूं कि धीरे बोल रहा हूं। मंगो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है ये मनुष्य जीवन, बहुत कीमती है। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते ना तो माँ बाप कहते हैं कीमती समय है, ध्यान से पढ़ना। बस यही मैं कह रही हूं, ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, ये भाव बहुत कीमती है। इसमें कुछ करने आए हैं और केवल हंसी मजाक लड़ाई झगड़े इसी में निकाल दिया तो आपने समझ लो कि आपको सोना मिला था और आपने यूं ही फेंक दिया। चर्चा तो बहुत सारी करनी थी लेकिन समय हो गया। बंद करूं थोड़ा सा और? अब घर में जाके सुन लेना, मैं शाम को सुना दूंगी। है रोज सुनाती ना, मोबाइल पर देख लेना, मोबाइल पर देख लेना, आज यूट्यूब पर देख लेना आज माता जी ने क्या बोला है ना। आज का शाम को, आज का कल का कल को,
चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके अच्छे से बोलने का, और आपके जोर से नहीं बोलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बच्चों के द्वारा ध्यान से प्रवचन सुनने का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। और कहां से आए हैं? सवाई माधोपुर। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में सवाई माधोपुर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। आम की दौड़ का, उंगली में पैर का, और आने वालों में इंदौर का। आगरा वाले भी तो खड़े थे यहाँ पर अभी। हाँ, मुंबई, महीना में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। कोटा, महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। और कहां से आए? भीलवाड़ा। अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, आने वाला में जाड़ा और अच्छा वाला। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। मैंने अभी तक बहुत से जगह तीर्थ वर्णना की, लेकिन ऐसा हमें जीवन में पहली बार इतना अच्छा क्षेत्र लगा। इसका विकास और पूजन की जो व्यवस्था, साफ सफाई, और बहुत ही मन लगा ऐसे मंदिरों में आके। माता जी के चरणों में पुनः वंदना करता हूं, बहुत अच्छा लगा। और गुरु के प्रति क्या आस्था है कि अगर किस्मत पर रखना हो करो पैदा गुरु भक्ति, परिंदों सा चहक ना हो करो पैदा गुरु भक्ति, जमाने में कभी चलकर गुरु के साथ भी देखो, अगर भगवान बनना हो करो पैदा गुरु भक्ति, अगर भगवान बनना हो करो पैदा गुरु भक्ति। बोलियारी का सुस्ती मुसलमती माता जी की जय। व्यवस्था और यहाँ के भगवान के दर्शन करने के बाद में बहुत अच्छी भावना रही, और आगे आने के लिए बहुत इच्छा रहेगी। बहुत सुंदर। और आज बच्चे का भी बर्थडे भी था। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो हम लोग बेसिकली नागौर से आए हैं, और बहुत मन था जहाजपुर के बारे में जान के, बहुत खुशी हुई। और यहाँ के कलश का हमेशा से इच्छा रही कि यहाँ पे आके भगवान मनीश्वरनाथ भगवान के हम कलश करें और पुण्य का अर्जन करें। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आज हमारा पुण्योदय भी हुआ कि भगवान के आज कलश करने का हमें अवसर मिला। शाम को तो बहुत ही खूबसूरत था, हमने सबको वीडियो कॉल कर करके सबको बताया घर पे कि कैसा है। सब लोग का मन हुआ कि काश हम भी वहाँ पे होते। तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का सब अरेंजमेंट। बिल्कुल हम बार बार आते रहेंगे यहाँ पर। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 31 दिसंबर 2020। उस दिन 2020 को विदा करना है और 2021 का स्वागत करना है। 31 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे महाआरती के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और शाम को 8 बजे से भक्तामर पाठ के साथ में एक रंगारंग भजन संध्या यहाँ पर होगी, और रात को 12 बजे 2021 का आगाज के साथ ही स्वागत किया जाएगा भक्तिमय आरती के साथ में। बंधुओं, 1 जनवरी 2021 को प्रातः 7:30 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, पूज्य गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से विशेष शांति मंत्रों के द्वारा विशेष शांति धारा होगी। मुझे 21 पात्र चाहिए। 21 पात्रों के द्वारा 21 शांति धारा बड़े बाबा के मस्तक पर होगी पूज्य माता जी के मुखारबिंद से। तो मुनीश्वरनाथ भगवान के जो सच्चे और अच्छे भक्त हैं, अपने परिवार की ओर से
1 जनवरी 2021 की शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 21,000 रुपये है। बंधुओं, 2020 को भूलना है और 2021 का स्वागत करना है। सब काम 21 होना चाहिए, 20 नहीं। तो मात्र 21 भक्तों के द्वारा 21 शांति धारा और 21,000 रुपये की न्यौछावर राशि। तो शीघ्रता करें और आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।